शुरू से मतलब 10 इंटू ए प्लस 9d है ना, इक्वल टू ए प्लस 14d। सही। अगर देखें नॉर्मल से कैसे लिख सकते हैं, सर दिया है 10 टाइम्स 10 टर्म, मैंने 10 गुणे A10 बराबर 15 टाइम्स 15 टाइम्स कितना दिया है A15, ऐसे दिया। चाहो चाहो तो जो कटा भी सकते हो, देखो कट रहा है यहाँ पे, है ना। अब काट दे इसको, देखो 5 से 2 बार में और 5 से 3 बार में, थोड़ा सा आसान हो गया। अब इसको सॉल्व करने पे ए और डी में कुछ रिलेशन आ रहा है, बताओ ए और डी में। ए का वैल्यू कितना है इसको सॉल्व करने पे, डी का ये 0 आ रहा है ना, 0 नहीं आएगा। इसको सॉल्व करने पे ऐसे कुछ आ रहा है क्या, a इक्वल टू -3d या a इक्वल टू -4d, ऐसा कुछ आ रहा है? तो ऐसा ही कुछ आएगा, तो देख लेते हैं। देखो हो जाएगा 2a प्लस 18d इक्वल टू 3a प्लस कितना हो जाएगा, 14×42d, इतना हो जाएगा। चलिए अब यहाँ से अगर देखें हम, तो अगर a को एक तरफ ले लें तो हो जाएगा 2a माइनस 3a इक्वल टू 42d माइनस 18d। यहाँ से कितना हो जाएगा, माइनस a इक्वल टू 42 में से 18 जाए कितना बचेगा, 24 बचेगा ना, 24d। तो यहाँ से a कितना आ जाएगा, माइनस का 24d आएगा। अब यहाँ से दो तरीका है बनाने का। एक तो इसको ऐसे कर लो कि सर a प्लस 24d इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि सर 25वां टर्म a25 क्या है, 0 है, हेंस प्रूफ। ये हो गया प्रूफ। हमसे ये बोलेगा शो कीजिए कि 25वां टर्म क्या है, 0 है, तो हो गया प्रूफ। एक उपाय ए है ना। तो एक उपाय क्या है कि यहाँ से हम रिलेशन निकाल लिया है हमने कि a का वैल्यू कितना आ रहा है, -24d। इसको ऐसे रहने देते हैं बॉक्स में, है ना। एक उपाय है कि हमने जो निकाला इसको ऐसे रहने देते हैं। और अब हम निकालते हैं, हमसे पूछा है A25, तो निकालते हैं अब A25। तो A25 होगा a प्लस 24d। तो यहाँ से a का वैल्यू कितना आया है, -24d अब प्लस 24d। अब हम देखो जोड़ने पे कितना आ जाएगा, 0। तो ऐसे ही बना सकते हैं इसको। तो देखिए यहाँ से भी A25 क्या आ गया, 0। और हमसे बोला था प्रूफ कीजिए कि इसका A25 टर्म क्या होगा, 0 होगा। 25वां टर्म क्या होगा इसका, 0 होगा, साबित कीजिए। हमने साबित कर दिया। बताइए सब लोग समझ में आया ये बात, कि यहाँ से a का वैल्यू निकाल कर रख देंगे, जो पूछा है उसमें अपने आप प्रूफ हो जाएगा। नहीं तो वैसे भी कर सकते हैं, आपको दिखिए रहा है यहाँ से भी कि अगर इसको उधर लेकर चले जाते हैं, यहाँ से दिख रहा है सर a प्लस 24d इक्वल टू 0 आ जा रहा है। अब ये इसको 25वां टर्म ही बोलते हैं हम लोग। अगर इसको उधर लेकर चले जाते हैं ऐसा हो जाएगा, ऐसे ही बता सकते हैं। तो जो आप लोग आसान लगे, जैसे आप लोगों को लगे वैसे बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते, कोई डाउट है किसी को, बताइए इसमें। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो ये सब अच्छे क्वेश्चंस हैं, मतलब जनरली 2-2 नंबर के आते हैं सब क्वेश्चंस बेसिक मैथ्स में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, इसको आप लोग बनाओगे एक बार, सेम क्वेश्चन है, अभी आप लोग बनाओगे, देख रहे हैं आप लोग से बन रहा है कि नहीं। चलिए दो तरीका मैंने बताया, जैसे मैंने वैसे बनाइए, लेकिन सब लोग बनाइए इसको। ये सब एनसीईआरटी एग्जाम का क्वेश्चन है, बढ़िया सारे क्वेश्चन। दो तरीके हैं बनाने के, जैसे मैंने वैसे बनाइए, देखिए किससे बन रहा है। कॉपी बना कर रखिए सब लोग, मैं
फोटो मांग सकता हूँ आपसे तुरंत। कुछ टाइम दे दो बनाने के लिए आप लोगों को, चलो 1 मिनट और देते हैं। क्या सब लोगों का बन गया? नियासा बना? भारती जी, दीपांशु, श्रेया सृष्टि, चलो भेजे हो, भेजो आप भी। भारती जी आप भी भेजिए फोटो। शिल्पी बना है? चलिए फोटो भेजिए। श्रेया सृष्टि व्हाट्सएप पर मेरे फोटो भेजिए, ग्रुप में भेज दो, कोई दिक्कत नहीं। आप कटेगा नहीं, ऐसे भेज सकते हो। वैसे स्क्रीन पर बीच वाला ऑप्शन होम पे टैप करोगे, आपका वीडियो चलता रहेगा, तब कटेगा नहीं। अब भेज दीजिए, हम चेक करते हैं, कुछ लोग का भी आया हुआ है। दीपांशु का है। थोड़ा सा फोटो कर दिया, इसको मैं फिर से लेते हैं। देखिएगा सब लोग इसको, ठीक है? आप लोग बना लिए, अच्छी बात है। देखिएगा वो क्या बोल रहा है। बोला है कि इसका नाइन टर्म ऑफ एन एपी ए जीरो, ए जीरो मतलब क्या हो गया? ए 90 है इसका, ए गिवन है हमको। अब ए 9 का मतलब क्या होता है? ए 9 का मतलब सिंपल होता है ए प्लस 8d। ये क्या है? जीरो है, ठीक है। यहाँ से इक्वेशन क्या आ गया? ए का वैल्यू आ गया -8d। हमको प्रूव करना है कि 29 टर्म होगा डबल ऑफ 19। निकाल दो 29 टर्म।
ये हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, डबल ऑफ 19, इसका डबल होगा। अगर यहाँ पे वैल्यू रखते हैं a का -8d, हाँ इससे तो हो जा रहा है, यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, 20d बराबर 20d हो जाएगा, हेंस प्रूफ। लेकिन थोड़ा सा प्रूफ में ऐसे नहीं लिखेंगे इसको, ठीक है, देखिएगा ध्यान से। तो देखते हैं और कौन बनाकर भेजा है, थोड़ा सा मतलब यहाँ से प्रूफ करने का जो तरीका है, मतलब थोड़ा सा इसको हम चेंज करेंगे। देखो ठीक है, इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख दो, A29 इक्वल टू 2 टाइम्स A90। इसका हम क्या करेंगे, पहले A29 निकालेंगे, फिर A19 निकालेंगे, और फिर बोलेंगे देखो यहाँ से जो A29 है क्या है, डबल आ रहा है A19। बाकी कोई दिक्कत नहीं है सर, लेकिन एग्जामिनर को हमें दिखाना है थोड़ा रिप्रेजेंटेशन अच्छे से, तो हम ऐसे करेंगे, ठीक है, इसको देख लेते हैं। तो थोड़ा सा इसके लिए मैं बोलूंगा, यहाँ पे मैं थोड़ा सुधार करना पड़ेगा, थोड़ा रिप्रेजेंटेशन सही करना पड़ेगा। सही करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और भी कुछ बच्चों ने बनाकर भेजा है, उनका देखते हैं। भारती ने भेजा बनाकर यहाँ पे, भारती का थोड़ा फोटो मुझे सीधा करना पड़ रहा है, इसलिए थोड़ा टाइम लगता है, कोई बात नहीं। ये है भारती जी का, हाँ भारती जी ने वैसा ही किया है। 829 ए इतना आ चुका है इनका, ये सोल्यूशन है भारती जी का। देखिए सब लोग, A+9 - 1 × D, ठीक है। A+8D 0 है, ठीक। यहाँ से भारती जी ऐसा मत लिख करो, ऐसे लिख करो, इम्प्लाई दैट A है -8D। अब A19 इनने निकाला हुआ है, A+18 दिया है। अब इनमें क्या किया, इसमें सब्स्टिट्यूट किया है A = -8D। तो जो A19 का जो वैल्यू है कितना हो गया है, 10D आ गया, बढ़िया, ठीक है। क्वेश्चन तो बोला है। फिर हमने 829 निकाला है, कितना आया है, इसमें एक की जगह -18 ने रखा हुआ है, तो ये आ गया आपका 20D। अब यहां से बोल सकते हैं कि जो 829 है 20D है आपका, जो 2 टाइम्स किसका है जी, 10D का है, मतलब 2 टाइम्स है A19 का। तो बढ़िया, थोड़ा हैंडराइटिंग सुधारिए भारती जी, ठीक है। तो इसको सॉल्व किया है भारती जी ने। तो देख लो अलग अलग आप लोग को मतलब माइंडसेट देखने को मिलेगा, कौन कैसे सॉल्व कर रहा है। हम लोग ऐसे सोच भी नहीं सकते कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे भी सॉल्व हो रहा है। अब आगे देखते हैं और किसका है। श्रेया 16। अच्छा ठीक है लो, तुम्हारा नाम नीचे था इसमें, हाँ, पहले भेजा है। ठीक।
ये नहीं आ सका। ठीक है, देखो नहीं ऐसा नहीं कैसे बनाया, इसको बनाया नहीं ऐसा। गिवन में A90 है, यहाँ से एक वैल्यू आ गया इतना, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब A90 निकल रहा है 10D, A29 का 20D कंपेयर किया है तो हमने देखा है कि ये 20D है A29 का, ये दो गुना है A19 का। ये सबसे बढ़िया तरीका है बनाने का, ठीक है। भारती जी ने भी ऐसे ही बनाया था, ठीक है दीपांशु, ऐसे बनाओगे तो मतलब ज्यादा सही रहेगा, इस तरह से, ये ठीक है। अब लास्ट कॉपी है यहाँ पे श्रेया 60 को, हम लोग देखते हैं कैसे बनाए। देखो अपने मन से बनाया करो, जैसा भी हो, गलत हो सही हो, सबसे बढ़िया रहता है। इसको बनाया किसने, श्रेया ने कि 60 ने? श्रेया का राइटिंग है। चलो 60 आप नहीं बनाई हो तो कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए, एकदम अलग होना चाहिए इससे, तो भेजो। देखिए ये लोग कैसे बनाए हैं, ठीक है। इसको बनाया है सृष्टि ने, तो श्रेया ने। गिवन में A90, ठीक है, ये क्या बदला गया इतना, ठीक है। A29 निकला है, 20D आ गया, ठीक है। A19 निकाला है हमने, इतना आ गया, फ्रॉम 2 and 3, हाँ ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। Hence proof A29 इक्वल टू, है ना, 2 into A19। अब इसके बाद यहाँ पे कुछ ना कुछ साइन लगाया करो, यहाँ पे देखो इक्वेशन है ना, इस तरह का यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन लगाया करो, ताकि दोनों अलग अलग दिखे, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन बना लीजिएगा सब लोग, बताइए जितने लोग हैं क्लास में, ऐसे बना लीजिए, ठीक। चलिए, और किसका नहीं है ना, आगे बढ़ते हैं। तो एक अलग टाइप थे, इसलिए मैंने सोचा कि सब लोग से बनवा देते हैं, सही रहेगा, बाकी तो आप सब बना ही चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। जरा इसको बनाइए तो सेम वही क्वेश्चन आ गया है, इसको सब लोग बनाकर देखो बन रहा है कि नहीं, बस बता देना बनेगा कि नहीं मुझे। इसको पता नहीं नोट्स में क्यों दे दी है, तो सेम यही क्वेश्चन। देखो तो इसे एक बार, 90 नंबर क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है ना। होमवर्क दे दे इसको, तो बन जाएगा, अभी भी तो बनाए वही है ना। और देखो ना एकदम सेम क्वेश्चन वही है, जब अभी अभी अपना है ना एकदम वही क्वेश्चन, वही क्वेश्चन है। देखो डबल ऑफ 90 टर्म, 9 टर्म 0 है, प्रूव करना है कि 90 टर्म डबल हो, वही तो सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे थोड़ा ज्यादा लिख दिया है कि 24वां टर्म दुगुना है इसका, यहाँ से ए और डी में रिलेशन निकाल दो, और फिर एक बार
यहाँ से 72 टर्म निकाल लो, फिर 34 निकालो, ए और डी का वैल्यू रखो यहाँ पे और देख लो, कंपेयर करके वहां से लिख दो, आंसर हो जाएगा। तो ये रहेगा आपका होमवर्क, इसको बना लीजिएगा, ठीक है। सेम क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर एक एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। ऐसे भी क्वेश्चन हमने बहुत सारे किए हैं। देखो, जो एपी के क्वेश्चन में जो 3 कर लिया है ना, इसको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप लोग एपी में ये वाला एक्सरसाइज किए हुए हो 5.3 का 3, तो ऐसे क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये वाला क्वेश्चन, ये सब अगर किए हैं आप लोग, ये सारे क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसी में से कोई क्वेश्चन होगा, देखिए अब लिख रहे हैं इसको, फिर दिखा रहे हैं। देखो क्या बोला है कि द 26 एंड 11 एंड लास्ट टर्म ऑफ ए बी, इतना सारा इंफॉर्मेशन दे दिया, अब क्या चाहिए। बोला ए 26 कितना है, ए है 0, मतलब ए प्लस 25 डी है 0। ये उनका पहला इक्वेशन, ठीक। और क्या दिया हुआ है, 11 टर्म है 3, तो आराम से अब यहाँ से ए और डी निकाल लो, फिर कुछ बचेगा ही नहीं। ए कितना है, ए है 3। बताइए, एक और दो से ए और डी निकाल लोगे, बताइए। इक्वेशन 1 और 2 से सब लोग ए और डी निकाल लोगे, है ना। और क्या, एक चीज और दिया है इसने एल भी दिया हुआ है, एल लास्ट टर्म -1/5। तो इसका इक्वेशन लिख लो, ए प्लस n-1 इंटू डी बराबर -1/5। इस इक्वेशन 1 से और 2 से, यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से ए और डी निकालो, 1 एंड 2। यहाँ से आपको ए और डी निकालना है, हो सकता है फ्रैक्शन में है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से ए निकालिएगा आप लोग और डी निकालिएगा, ठीक है। अगर उस ए और डी को निकाल के अगर हम यहाँ पे रख दे उसको, अगर यहाँ से निकाल कर इसको हम यहाँ पे अगर रख दे ए और डी को, तो बताओ यहाँ से हम एन निकाल सकते हैं, बताइए सब लोग। हमसे पूछा क्या है, हमसे ये तो पूछा है कॉमन डिफरेंस बताइए, नंबर ऑफ टर्म बताइए, एन बताइए कितना है। तो लास्ट टर्म पहुंचने में कितना नंबर ऑफ टर्म लगेगा वो बताना, तो यहीं से आ जाएगा, बन जाएगा। भारती जी बनेगा, दीपांशु, शिल्पी, ठीक। 20 हो गया, आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे इसी में का तो क्वेश्चन है, क्या दिया था हमको, इक्वेशन देकर सॉल्व कराना था। 20 हो गया, अब आ रहे हैं इस पे 21। इसको देखिए तो, इक्वेशन बताइए इसका कितना आएगा, खुद से बस हम ट्राई कीजिए जितने लोग क्लास में, आसान सा क्वेश्चन है, आंसर है बता दीजिए, बस दिए तो पूछा है फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस।
ए इक्वल टू 1.5d। दूसरा 2d माइनस 1 इक्वल टू ए। वैल्यू अगर तो कितना हो जाएगा 2d माइनस 1 और ए का वैल्यू 1.5d, तो हो जाएगा 0.5d इक्वल टू 1, तो डी आ जाएगा 2। दीपांशु डी का मतलब 2 आ रहा है क्या? भारती जी चेक किए तो क्या डी का वैल्यू 2 आ रहा है? देखो पहला इक्वेशन क्या था यहाँ पे, को चेक करते हैं हम। फोर्थ टर्म इज था 3 टाइम्स द 7 टर्म, मतलब था जो फोर्थ टर्म है वो तिगुना है। अच्छा, फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 3 टाइम्स द फर्स्ट। 3 टाइम्स क्या था फर्स्ट, मतलब ए1 ए का फर्स्ट था, तो ए प्लस 3d इक्वल टू 3e। यहाँ से हो गया 3d इक्वल टू 2a, और यहाँ से आपने बोला था कि सर a का वैल्यू हो जाएगा 1.5d। सही था आपका a वाला। और अगला बोला था कि जो 7 टर्म है ज्यादा है दोगुना ऑफ थर्ड टर्म बाई 1। जो 7 टर्म है क्या है, ज्यादा है दोगुना किसके जी, थर्ड टर्म के बाई 1। तो a प्लस 6d इक्वल टू 2 इंटू ए प्लस 2d प्लस 1, तो हो जाएगा a प्लस 6d इक्वल टू 2a प्लस 4d प्लस 1, तो हो जाएगा 2d। उसमें कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या? The seventh term exceed twice the third term by 1। ठीक तो लिखे हैं? अच्छा अच्छा, 6 में से 4 जाएगा, हो जाएगा 2d माइनस 1 इक्वल, हाँ तब ठीक है, तब यही इक्वेशन आएगा, ये आ जाएगा यहाँ से। ठीक है दीपक, से ये आंसर आ रहा है डी का? ठीक है, हाँ 2 आ रहा होगा। कैसे बना, मतलब एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा जो जैसे लिखे। भारती जी आ रहा है? ठीक, तो ऐसे इसमें दिया हुआ, तो आगे बढ़ते हैं। 21 हो गया, 22 पे आते हैं। Write the expression an minus ak for the ap this, ठीक है, k टर्म और a और an टर्म, और फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द फॉलोइंग फॉर विच। देखो जी ये एक एपी दिया है यहाँ पे, दिख रहा है आप लोगों को ये वाला, यह एक एपी दिया है यहाँ पे, मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, इसको ध्यान से देखिए, ये एपी ए वाला, ए फिर ए में डी जोड़ दिया, फिर ए में एक बार और डी जोड़ा, फिर ऐसे ही कॉमन डिफरेंस जोड़ जोड़ते कैसे बनता है कि कैसे कैसे। तो अगर यहाँ से हम ए एन निकालें, ए एन क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी।
और ए के निकल के क्या हो जाएगा, ए प्लस के माइनस 1 इंटू डी। अगर दोनों को घटा दें, अगर हम यहां से निकाल लें ए एन माइनस ए के, बोला है कि इसका एक्सप्रेशन फाइंड करो, तो कितना हो जाएगा, ए प्लस, एक काम करते ऐसे घटाए थे ना, ऊपर नीचे लिखे ही है, यहाँ से माइनस कर, माइनस ये भी माइनस हो जाएगा, तो इससे ये वाला गया हम लोगों का, यही तो देखो हम बोला यहाँ पे, दिख रहा है यहाँ पे ये वाला, इससे आ गया हम लोगों का ए एन माइनस ए के, भाई ए से खत्म हो जाएगा, ए कितना हो जाएगा, एन माइनस 1 इंटू डी माइनस के माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। यहाँ से हमको डी का इक्वेशन फाइंड करना है, डी के लिए फॉर्मूला बनाना है, तो फॉर्मूला बताओ डी के लिए क्या हो जाएगा, ए एन माइनस ए के, अगर यहाँ से डी कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, एन माइनस 1, अब देखो जब डी हम कॉमन लेंगे यहाँ से तो ये हो जाएगा के माइनस 1, ब्रैकेट में लिखना था कि आप लोग को माइनस माइनस में देखे कटेगा यहाँ पे कुछ ना कुछ, इंटू डी हो जाएगा। आगे देखिएगा, ए एन माइनस ए के इक्वल टू एन माइनस 1 माइनस के हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 इंटू डी। तो हम लोग डी का फॉर्मूला डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, इस फॉर्मूला डेवलप करके ही बना, तो यहाँ से देखो ये हो जाएगा माइनस 1 से प्लस 1 खत्म हो जाएगा, तो बच जाएगा एन माइनस के इंटू डी, इधर क्या हो जाएगा ए एन माइनस ए के, तो यहाँ से डी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, डी का फॉर्मूला डी निकालने का ए एन माइनस ए के डिवाइड बाई एन माइनस के, याद नहीं रखना है इसको, इसने बोला था पहले फॉर्मूला निकालो फिर उससे आंसर बताना, तो यहाँ पे फॉर्मूला, इसमें किसी को डाउट है बताइए, अभी हम फॉर्मूला निकाले हैं, बोला था कि देखो भाई तुम्हारा ये एपी हो गया, तुम पहले इसके लिए एक्सप्रेशन फाइंड करो, हमने फाइंड कर दिया ए एन माइनस ए के, अच्छा राइट एक्सप्रेशन फॉर इतना, हेंस फाइंड कॉमन डिफरेंस, तो देखो ए एन माइनस ए के का तो एक्सप्रेशन यहाँ पे आ ही गया था, तो एक आंसर तो हम लोग का ये हो गया जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है। फिर हमने क्या किया, यहाँ से हमने इसका डी का वैल्यू निकाला, हम लोग का एक आंसर यहाँ पे आ चुका है, फिर हमने यहाँ से डी का वैल्यू निकाल लिया, बोला कि तो उसके बाद कॉमन डिफरेंस निकाल लो, निकाल लिया, इतना आ गया। अब क्या बोला है कि सुनो 11 टर्म है 5, मैंने समझो कि ए एन का वैल्यू है 5 और 13वां टर्म है कितना डी 79, तो बताओ कॉमन डिफरेंस डी कितना आएगा इस फॉर्मूला के अनुसार। आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, जैसे 11 टर्म है तो ऐसे बोल देते हैं ए प्लस 10 डी बराबर 5, 13 टर्म ए प्लस 12 डी बराबर 79, इसको सॉल्व करके 2 में से घटाकर 8 निकाल, लेकिन वैसे मत निकालो, तुम फॉर्मूला से निकालो, जो फॉर्मूला भी निकाल लो इससे निकालो। ये आप लोगों को समझ में आ रहा है जितना लोग क्लास में है ना, दीपांशु शिल्पी सूर्य भारती, तो बोला फॉर्मूला से निकालो, तो निकालने फॉर्मूला से क्या करना है, तो ये हम लोग का देखो मेन फॉर्मूला ये रहा, अब इसी से देखो बनाएंगे, मतलब हमने क्या किया, एक ऐसा फॉर्मूला बना दिया जिससे हम बिना इक्वेशन लिखे हम बना सकते हैं क्वेश्चन को, है ना, बिना इक्वेशन लिखे हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर पहला क्वेश्चन देखो जो हमको दिया है यहाँ पे, अब एक एक क्वेश्चन लाते हैं, देखिएगा ध्यान से, टोटल 2 क्वेश्चन पूछे हमसे इसने, देखिए ये रहा, एक और क्वेश्चन है उसके बाद देख लेंगे। तो अगर पहले को हम सॉल्व करें, एक एक को लेना चाहिए यहाँ पे, तो एक एक को लेकर सॉल्व कर देते हैं, इसको लेकर सॉल्व करते हैं, इसको लेकर हम सॉल्व करें तो यहाँ से बोल सकते हैं
कि यहाँ पे n का वैल्यू 11 है ना, और k का वैल्यू है 13। और बोल सकते हैं हम लोग यहाँ से कि जो A11 है, AN, ये आपका है 5, और जो AK है वो कितना है 79। ये आप लोग समझ में आ रहा है? देखो देखो 11th टर्म माने इसको AN से लिंक करो। सो 11th माने इसको ऐसे लिख सकते थे क्या, A11, ये 5 दिया था, और 13 टर्म A13, ये दिया है 79। तो अगर यहाँ से देखें तो अगर मैं इसको ए के मान ले, अगर इसको मान ले कि ए के वाला है, और इसको मान ले कि है ए एन वाला है, तो एन का वैल्यू हो जाएगा 11 और के का वैल्यू हो जाएगा 13। ये आप लोग समझ में आ रहा है? ऐसे ही तो यहाँ पर लिख दिया है कि एन, इस तरह देखें तो एन हो जाएगा 5 और ए के हो जाएगा 79, मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब फॉर्मूला रखें तो डी का वैल्यू कितना आ जाएगा, डी इक्वल टू ए एन माइनस ए के, तो 5 माइनस 79 डिवाइड बाई एन माइनस के, तो एन कितना है, तो एन है 11 माइनस के 13 है, तो कितना हो जाएगा, 79 में से 5 जाएगा 74, और ये कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा ना, माइनस माइनस का कितना, माइनस का 2, तो ये कितना आ जाएगा 34, इतना आ रहा है। अच्छा अगर ऐसे बनाते तो कितना आता, ए प्लस 10d इक्वल टू 5 और a प्लस 12d इक्वल टू 79, ऐसे बनाए तब कितना आता, देखते हैं एक बार। एक कट जाता है, होता माइनस 2d इक्वल टू माइनस 74। देखो यहाँ से भी सेम आंसर आता है, आ रहा समझ में, यहाँ से भी आंसर क्या आता है, सेम ही आता है ना। 37 होगा सर, एक मिनट उसका कौन आ रहा है। हाँ गुड मॉर्निंग सर, हम प्रभात का पेरेंट बोल रहे हैं। जी बोलिए सर। सर ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म में मैथ स्टैंडर्ड और बेसिक इसमें कंफ्यूज हो रहा है, किसमें क्या है। प्रभात किस क्लास में है, 10th 9th में है, सेक्शन उसका कौन सा है, बी बी में है। जी। तो उससे ही पूछे, उस मतलब उसका क्या है, उसको लेना है। अगर बेसिक लेगा, मैथ सही होगा तो बेसिक ना तो सही रहेगा, स्टैंडर्ड लेगा तो फायदा उसका ही होगा ना, मतलब आगे चलकर मान लो उसको एयरफोर्स वगैरह में जाना है या आर्मी की तैयारी करना, कुछ भी करना है, तो उसका पीसीएम में एडमिशन हो सकता है 11th 12th में, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में। और अगर बेसिक लेता है तो उसका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से नहीं पढ़ेगा, इंजीनियरिंग नहीं पढ़ सकता वो सब। हाँ मतलब ये बायो पढ़ सकता है, आर्ट्स पढ़ सकता है, कॉमर्स वगैरह ये सब उसमें जाएगा। बेसिक लेगा तो ऐसे इंजीनियरिंग क्षेत्र में नहीं जा सकते, इंजीनियरिंग क्षेत्र में नहीं जा सकते। अच्छा स्टैंडर्ड रहेगा तो मतलब जहाँ जहाँ मन तहाँ जाइए, वहाँ तो मतलब एकदम फ्री हैंड देता है। मैंने मेडिकल या इंजीनियरिंग दोनों में जा सकते हैं। हाँ दोनों में जा सकते हैं। हाँ, तो उसमें पूछ लीजिए उनसे कि क्या है, मैथ में पास हो जाओगे कि नहीं, क्योंकि आपको पासिंग मार्क्स बढ़ गया है। पहले था मतलब पासिंग मार्क्स 11, अब उसको कर दिया है 27 कर दिया है, उसको 27 मतलब इतना कर दिया है। नहीं सब में, बेसिक में बेस्ट में दोनों में यही कर दिया है। 27 पासिंग मार्क्स चाहिए। तो बेसिक ले तो भी 27 चाहिए। हाँ तभी 27 चाहिए बिल्कुल। ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता है, सेम ही होता है क्वेश्चन का लेवल, बाकी यही बच्चों में लगा रहता है कि सर बेसिक स्टैंडर्ड, ऐसा ज्यादा कुछ होता ही नहीं। बस मन में बच्चों को बना, जो बच्चे बहुत कमजोर होते हैं मैथ में उनके लिए बेसिक होता है। ठीक है सर, धन्यवाद। ठीक, तो देखिए सर ऐसे बना लोगे ना इसको, ऐसे देखो इसमें एक और क्वेश्चन पूछा था। एक काम करते हैं, आप लोग का टाइम हो गया स्कूल जाने का, ठीक है आज तो टाइम से निकलना पड़ेगा, तो मिलते हैं हम लोगों से कल। बाकी जो